हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका प्यारा आपके अपने चैनल एसके ट्यूटोरियल्स में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लेक्चर नंबर 2 है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे भी जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आपको वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा बेसिक बात की है उसके अंदर। ठीक है, अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तभी आप आगे की स्टडीज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उस वीडियो में आपको समझा दिया था कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। हेरिडिटी से कोरिलेट करने वाला एक और वर्ड था इनहेरिटेंस। ठीक है, मतलब हेरिडिटी और इनहेरिटेंस का मीनिंग सेम होता है, ये मैंने आपको बताया था। एक और वर्ड का मतलब बताया था वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको डीएनए के बारे में समझाया था। मैंने क्या बताया था आपको? डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है। उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता था? न्यूक्लियोटाइड। सही है, तो न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी सी चेन है डीएनए मॉलिक्यूल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके आगे पढ़ने वाले हैं कि प्रोटीन कैसे सिंथेसिस होगा। ठीक है, हमारे बॉडी में प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, क्योंकि हमने हेरिडिटी का मतलब सीखा था। हेरिडिटी का मतलब क्या होता था? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर दिखते कैसे हैं हमारे बॉडी में? कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं? जैसे मेरे स्किन का कलर, ये एक कैरेक्टर है। मेरे हेयर्स का कलर एक कैरेक्टर है। तो सारे कैरेक्टर्स, जितने भी मेरे बॉडी में कैरेक्टर्स है, वो सब कुछ किसके वजह से आते हैं? प्रोटीन्स के वजह से। ठीक है, सब कुछ किसके वजह से आते हैं? प्रोटीन के वजह से। तो ये प्रोटीन बनता कैसे है हमारे बॉडी में, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये प्रोटीन बनता है डीएनए से। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले क्या होता है हमारे बॉडी में? डीएनए होता है। डीएनए इज अ मास्टर मॉलिक्यूल जो डिसाइड करता है हमारे बॉडी में किस टाइप का प्रोटीन बनने वाला है। ठीक है, सो डीएनए आगे चल के आरएनए का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, डीएनए खुद प्रोटीन नहीं बनाता। डीएनए क्या बनाता है? सबसे पहले आरएनए का मॉलिक्यूल बनाता है। फिर आगे चल के ये आरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, ये बात हमने लास्ट लेक्चर में की हुई है। सबसे पहला क्या रहेगा? डीएनए। डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो इस इंफॉर्मेशन से यूज करके आगे क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। और फिर इस आरएनए से आगे चल के क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, अब आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। कौन कौन से होते हैं? एमआरएनए, ठीक है, आरआरएनए और टीआरएनए। तो जितने हर टाइप के आरएनए डीएनए के थ्रू ही बनते हैं। ठीक है, जितने टाइप के भी आरएनए वो सबके सब किसके थ्रू बनते हैं? डीएनए के थ्रू ही बनते हैं। लेकिन अभी हम लोग मेन फोकस करने वाले हैं एमआरएनए के ऊपर। एमआरएनए के ऊपर क्यों फोकस करें? क्योंकि यही आरएनए है जो डीएनए से प्रोटीन के कोड्स लेके आने वाला है। ठीक है, ये कौन से कोड्स हैं? ये सारे कोड्स हैं नाइट्रोजन बेसेस के। ठीक है, कितने टाइप के नाइट्रोजन बेसेस थे डीएनए में? याद करो, 4 टाइप थे। अगर हम लोग डीएनए की बात करें तो 4 नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट थे। एक था एडेनिन, ठीक है, दूसरा था ग्वानिन, तीसरा था थायामिन और फोर्थ था साइटोसिन। ठीक है, ये 4 नाइट्रोजन बेस हम लोग ने डीएनए के अंदर पढ़े हैं, जिसमें एडेनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? थायमिन के साथ। और ग्वानिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? साइटोसिन के साथ। ठीक है, तो सपोज करो ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है। ठीक है, और ये डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड है, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे पड़ा होगा। इसका मतलब क्या है? क्या मैंने बोला? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? कि अगर यहाँ पे ए पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा न्यूक्लियोटाइड पड़ा हुआ है जिसका नाइट्रोजन बेस क्या है? एडेनिन है, तो हमेशा इसके सामने जो न्यूक्लियोटाइड पड़ा होगा वो कौन सा होगा? टी ही होगा। ठीक है, इसके सामने कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स है, ऐसा हमें साइंटिस्टों ने बताया है। ए हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? टी के साथ। और जी हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? सी के साथ। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पे सी प्रेजेंट है तो इसके सामने कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा? जी। सिंपल है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा उसका सेम कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब हमको पता है कि जो सबसे पहले क्या होने वाला है? डीएनए से आरएनए फॉर्म होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले डीएनए से क्या फॉर्म होने वाला है? आरएनए फॉर्म होने वाला है। आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, क्यों सिंगल स्ट्रैंडेड होता है? कभी कभी आरएनए कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी बन जाता है, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कभी भी आगे चल के प्रोटीन फॉर्म नहीं करेगा।
ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी भी आगे चल के प्रोटीन नहीं फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब अगर हमें प्रोटीन का सिंथेसिस करना है तो हमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए की चेन है, ठीक है, अब इससे आगे चल के आरएनए फॉर्म होने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस लिख देता हूँ, जैसे ए टी जी सी ए टी, ठीक है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन से यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे, बताना जरा। ए के अपोजिट क्या होगा, हमेशा टी होगा। टी के अपोजिट हमेशा क्या होगा, जी होगा। जी के अपोजिट हमेशा क्या होगा, सी। सी के अपोजिट जी, टी और ए, ठीक है। ये बात क्लियर है। हमेशा ए किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, टी के साथ। कौन सा बॉन्ड है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इन सब के बीच में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ आरएनए बनाना है, और आरएनए हमेशा क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। मतलब इन दोनों स्टैंड में से किसी एक स्टैंड से ही, ठीक है, इन दोनों स्टैंड में से किसी एक स्टैंड से आगे चल के क्या बनने वाला है, आरएनए बनने वाला है। सही बात है। या तो ये आरएनए इस स्टैंड से बनेगा या तो आरएनए इस स्टैंड से बनेगा, ठीक है। तो जिस स्टैंड से आगे चल के आरएनए बनता है उस स्टैंड को हम लोग कहते हैं टेम्पलेट। क्या कहते हैं, टेम्पलेट। तो फॉर एग्जांपल इस स्टैंड से आगे चल के आरएनए बनेगा तो इसे मैं क्या कहूंगा, टेम्पलेट। और जिससे आरएनए नहीं बनेगा उसे हम लोग कहेंगे नॉन टेम्पलेट, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। ये अगर फॉर एग्जांपल इससे आगे चल के आरएनए बनने वाला है तो इसे मैं क्या कहूंगा, टेम्पलेट स्टैंड। और जिससे आरएनए नहीं बनेगा उसे मैं क्या कहूंगा, नॉन टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो फॉर एग्जांपल इससे आगे चल के आरएनए फॉर्म होने वाला है तो यहाँ पे एक नई स्टैंड फॉर्म होती है इसके बीच में, ठीक है। थोड़ा सा मैं डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, ये वाले स्टैंड को मिटा देता हूँ, लेकिन वो स्टैंड है यहाँ पे, ठीक है। वो स्टैंड कहीं नहीं है, बस मेरे को यहाँ पे आरएनए फॉर्म करना है तो वो स्टैंड मैंने मिटा दिया। तो यहाँ पे एक नई स्टैंड फॉर्म होती है, ठीक है। इसके ऊपर एक एंजाइम आके लग जाता है। इस एंजाइम को कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। पॉलीमरेज का मतलब होता है कोई भी मॉलिक्यूल को फॉर्म करना, ठीक है। कोई भी पॉलीमर को फॉर्म करना। पॉलीमर क्या है, एक मोनोमर का सीक्वेंस है, एक मोनोमर की लंबी सी चेन है। तो किसी भी पॉलीमर को फॉर्म करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमरेज, ठीक है। कौन सा पॉलीमर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, आरएनए फॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। कुछ कुछ बुक में इसका नाम दिया जाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्यों ऐसा नाम दिया गया है, क्योंकि ये जो आरएनए बन रहा है, ठीक है, ये जो आरएनए बन रहा है इसके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेंगे वो किसके बेसिस पे बनेंगे, डीएनए के बेसिस पे बनेंगे ना। मतलब यहाँ पे जो स्टैंड प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसके अपोजिट में यही अगर यहाँ पे एक स्टैंड बन रहा है तो यहाँ पे कौन सा बनेगा। अच्छा एक और बात, अगर हम लोग आरएनए की बात करें तो आरएनए में टी रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल से, ठीक है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो जब भी ए हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाता है, टी में बॉन्ड बनाता था डीएनए में, लेकिन आरएनए में ए हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हमेशा जब भी तुम आरएनए की स्टैंड बनाओगे, ठीक है, जब भी आरएनए की स्टैंड बनेगी तो टी हमें थायामिन कभी भी मेंशन नहीं करना है। हमेशा थायामिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरासिल, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे यूरासिल आ जाएगा, ठीक है। थायामिन प्रेजेंट है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। ग्वानिन प्रेजेंट है तो यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा और यहाँ पे यू आ जाएगा। समझ रहे हो। तो ऐसे चल के एक नई बॉन्ड फॉर्म होती है। ये बॉन्ड फॉर्म कौन करता है, तो ये बॉन्ड फॉर्म करता है एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये आगे चल के क्या फॉर्म करता है, आरएनए फॉर्म करता है और उसके बाद ये आरएनए की चेन इस डीएनए से अलग हो जाती है, ठीक है। ऐसा डीएनए, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसा पार्ट ऑफ डीएनए जो एक कंप्लीट आरएनए को फॉर्म कर दे, ठीक है। ऐसा पार्ट ऑफ डीएनए जो एक कंप्लीट, फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक ये वाला डीएनए है जो इस कंप्लीट आरएनए को फॉर्म कर रहा है, इस पार्ट ऑफ डीएनए को हम लोग कहते हैं जीन। व्हाट वी कॉल इट एज अ जीन, ठीक है। लेकिन जीन हम दोनों स्टैंड को कहेंगे। देखो मैंने यहाँ पे एक स्टैंड मिटा दी थी, जो इसके पहले भी एक स्टैंड यहाँ पे प्रेजेंट थी, तो उन दोनों स्टैंड को हम लोग साथ में क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। लेकिन जिस टेम्पलेट से, जिस स्टैंड से आरएनए बन रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रोसेस को, आरएनए बनाने वाली प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये बताना जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, ठीक है। क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, आरएनए फॉर्म हो रहा है फ्रॉम डीएनए, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अच्छा एक और चीज आती है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ये आरएनए सिंथेसिस वाली प्रोसेस चलती कहाँ पे है,
ठीक है, हमारे बॉडी में किस जगह पे चलती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरएनए सिंथेसिस हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होता है, हमेशा कहां पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसीलिए हम लोग आरएनए को भी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्यों न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि उसका प्रोडक्शन या फिर वो बन कहां पे रहा है, न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो आपको आई होप आपको ट्रांसक्रिप्शन समझ में आ गया होगा, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है और ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, कैसे आरएनए बनता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसलेशन। देखो, अभी तक हमने आरएनए बनाना सीख लिया है कि एक डीएनए से आरएनए बनता कैसे है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हम लोग ने सीख ली है। अब हमारे पास एक स्ट्रैंड आ गई है। ठीक है, ये एक आरएनए की स्ट्रैंड है, बेसिकली ये एक एमआरएनए की स्ट्रैंड है। ठीक है, जिसके ऊपर कुछ कोडॉन्स प्रेजेंट है। कोडॉन्स मतलब न्यूक्लियोटाइड, जिसके अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं, चलो ए यू टी, सॉरी टी नहीं आता, अभी बताया मैंने, टी नहीं आएगा, जी ए यू जी सी, इतना ही, चलो ज्यादा नहीं लिखते। ठीक है, इतने यहाँ पे कुछ कोडॉन्स प्रेजेंट है। कौन सी स्ट्रैंड है ये, एमआरएनए की स्ट्रैंड है। कैसे बनी, अभी मैंने तुम लोगों को सिखाया, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनी। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हमारी ये स्ट्रैंड बन चुकी है। अभी हमको क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, तो देखो प्रोटीन सिंथेसिस करना है आगे चल के हमको। प्रोटीन किसका बना हुआ है, कल मैंने आपको बताया था, प्रोटीन बना हुआ है अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन किसकी चेन है, अमाइनो एसिड की चेन है। मतलब अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को अगर हम लोग चेन में लगा देंगे, ठीक है, एक चेन से हम लोग कनेक्ट कर देंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ यहाँ पे क्या लगाना है, प्रोटीन लगाना है। अब ये प्रोटीन कोड कैसे करते हैं, मैं आपको बताऊं। नॉर्मल 20 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, सॉरी 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, 21 भी होता है, लेकिन जो 21 अमाइनो एसिड है वो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, इसलिए उसे हम लोग काउंट नहीं करने वाले। हम लोग सिर्फ किसको काउंट करेंगे, इन 20 अमाइनो एसिड्स को काउंट करेंगे, जो आगे चले क्या फॉर्म करने वाले हैं, प्रोटीन फॉर्म करने वाले। ठीक है, तो हर अमाइनो एसिड, ठीक है, हर अमाइनो एसिड 3 कोड को कोड करता है। जैसे यहाँ पे 3 कोड प्रेजेंट है, तो हर 3 कोड के लिए एक अमाइनो एसिड कोड करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे AUG प्रेजेंट है, तो इस AUG से आगे चल के कोई एक अमाइनो एसिड कोड करेगा। जैसे एक मिथाइलिन नाम का अमाइनो एसिड होता है, वो AUG से कोड करेगा। ठीक है, आगे चल के जो जितने भी कोडॉन्स प्रेजेंट होंगे वो आगे किसी दूसरे अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे। ठीक है, यही एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। अब देखो कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोटीन बना रहा है, किसको पता है, ये सारी चीजें डीएनए को पता है। तो डीएनए वही कोड देगा जिस टाइप का अमाइनो एसिड उसे बनाना है। ठीक है, जिस टाइप का प्रोटीन उसे बनाना है। अब उसे ये भी पता है कि प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन क्या है, जनरली अमाइनो एसिड्स की चेन है, तो कौन से अमाइनो एसिड को पहले रखना है, कौन से अमाइनो एसिड को बाद में रखना है, किसे पता है, डीएनए को पता है। तो डीएनए उसी हिसाब से यहाँ पे कुछ कोड्स दे देगा, एमआरएनए को उसी हिसाब से क्या दे देगा, कुछ कोड्स दे देगा, और इसी कोड्स के हिसाब से यहाँ पे अमाइनो एसिड्स की चेन फॉर्म होती जाती है। ठीक है, तो एक अमाइनो एसिड्स के लिए जनरली 3 न्यूक्लियोटाइड कोड करते हैं। ठीक है, एक अमाइनो एसिड्स के लिए जनरली कितने न्यूक्लियोटाइड कोड करते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड कोड करते हैं। इस चीज को हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट कोडोन। क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कोडोन। ठीक है, ट्रिपलेट कोडोन का मतलब क्या है कि 3 कोडोन, ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड किसी एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। ठीक है, एक तुम्हारे बुक में साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है जो कि इंडियन ओरिजिन से थे, जिनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, उन्होंने इन सारे अमाइनो एसिड्स के बारे में बताया था कि कौन सा अमाइनो एसिड का कोड क्या है। ठीक है, उन्होंने फाइंड किया था ये कि हर अमाइनो एसिड्स का उन्होंने कोड हमें बताया था। ठीक है, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इतना हमें पता है कि हर 3 कोडोन के लिए एक अमाइनो एसिड कोड करेगा। तो अब होगा क्या, देखो इतनी बातें समझ में है तुम लोग को, एमआरएनए समझ में, ये एमआरएनए कहां से बना था, ट्रांसक्रिप्शन से बना था। अब यहाँ पे एक दूसरा प्रोटीन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा प्रोटीन आएगा, दूसरा एंजाइम आएगा। इस एंजाइम को हम लोग कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं इसे हम लोग, राइबोसोम। ये राइबोसोम बना किससे हुआ है, आरआरएनए से बना हुआ है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको, आरआरएनए का फंक्शन क्या है, ये आगे चल के क्या फॉर्म करता है, राइबोसोम्स फॉर्म करता है। ठीक है, अब राइबोसोम का फंक्शन क्या बताया था मैंने आपको कि ये क्या करेगा, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनको लिंक करने का काम करता है, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे देखो ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये दूसरी अमाइनो एसिड है, यहाँ पे एक इस अमाइनो एसिड का ये कोड है, इस अमाइनो एसिड का ये कोड है, दोनों अमाइनो एसिड आ तो गई, लेकिन इसे लिंक कौन करेगा। ठीक है, तो इसे लिंक करने का काम किसका होता है, राइबोसोम का।
राइबोसोम क्या करता है, इन दोनों अमाइनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म कर देता है और इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो आपको ये चीजें हमेशा याद रखनी है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। देखो यहां से एक दूसरा आरएनए आता है जिसका काम है टीआरएनए, सॉरी जिसका नाम है टीआरएनए। इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसफर का काम करने का फंक्शन है। अब देखो ये टीआरएनए यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इस कोड को रीड करेगा। ठीक है, इस कोड को रीड करेगा, फिर देखेगा अच्छा ये वाला कोड प्रेजेंट है, फिर ये जाएगा सेल के अंदर, सेल के अंदर जाएगा, उस कोड से रिलेटेड जो अमाइनो एसिड है उस अमाइनो एसिड को पकड़ के लेके आएगा और यहाँ पे रख देगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे जो कोड प्रेजेंट है, इस कोड से रिलेटेड जो भी अमाइनो एसिड कोड करता है इस कोड, ठीक है, ये ट्रिपलेट कोडन को जो भी अमाइनो एसिड कोड करता है, ये टीआरएनए क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा सेल के, और वहां से उस अमाइनो एसिड को पकड़ के लेकर आएगा और यहाँ पे रख देगा। ठीक है, इसका ये काम है। नेक्स्ट इसके बाद ये आगे, ये राइबोसोम आगे से ट्रांसफर होगा। ठीक है, इस साइड जाएगा, फिर नेक्स्ट ट्रिपलेट कोडन को पकड़ेगा। ठीक है, ये टीआरएनए नेक्स्ट ट्रिपलेट कोडन को पकड़ेगा और उसका कोड रीड करेगा कि अच्छा यहाँ पे ये कोडिंग प्रेजेंट है, फिर वो जाएगा वापस साइटोप्लाज्म में जाएगा और जो कोड प्रेजेंट है वो उस अमाइनो एसिड को लेके आएगा पकड़ के, और यहाँ पे वो भी अमाइनो एसिड को रख देगा। सही बात है इतनी? तो टीआरएनए का काम क्या है, ट्रांसफर करने का। किसका ट्रांसफर कर रहा है वो, यहाँ पे अमाइनो एसिड्स का काम कर रहा है। साथ ही साथ इसका एक और फंक्शन है कि ये इस कोड को रीड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी कोड प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, इन कोड्स को रीड कर रहा है। समझ में आई ये बात? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ऐसे चल कर देखो, अब देखो ये सॉरी ये राइबोसोम आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितनी लंबी चेन है उतना उतना राइबोसोम आगे आगे बढ़ता जाएगा और इस कोडोन को रीड करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ गए तो यहाँ से एक टीआरएनए आ रहा है। ठीक है, यहाँ से एक टीआरएनए आ रहा है, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड दे रहा है और फिर ये टीआरएनए यहाँ से रिमूव हो जा रहा है। फिर दूसरा टीआरएनए आ रहा है, यहाँ पे जो कोडोन है उसका अमाइनो एसिड दे रहा है और वो फिर यहाँ से वापस क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके इस अमाइनो यहाँ पे सारे अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे जिनके बीच में क्या, जिनके कोड्स यहाँ पे प्रेजेंट है इस एमआरएनए के ऊपर, और राइबोसोम क्या करेगा, सबके बीच में पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते चलेगा। ठीक है, सॉरी पेप्टाइड चेन बनाते चलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में? अमाइनो एसिड्स यहाँ पे चेन बनती जा रही है, यही इसी अमाइनो एसिड्स की चेन को आगे चल के हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटीन। समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आया? वापस एक बार समझ लो, ये एमआरएनए की स्ट्रैंड है, इस एमआरएनए की स्ट्रैंड पे तीन तीन करके कोडोन प्रेजेंट होते हैं। ये तीन कोडोन एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, मतलब हर तीन कोडोन किसी एक अमाइनो एसिड के को बिलोंग करते हैं। जो कोड प्रेजेंट होगा वही अमाइनो एसिड यहाँ पे लगना चाहिए। ठीक है, यही इसी को जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, यही कोड किसने दिया है, डीएनए ने दिया है। तो डीएनए को पता था कि यहाँ पे इस टाइप का प्रोटीन बनाना है तो मुझे इस टाइप का आरएनए बनाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो उसने इस टाइप का आरएनए बना दिया जो क्या करेगा, आगे चल के एक टाइप का प्रोटीन फॉर्म करेगा। कौन सा प्रोटीन फॉर्म करेगा? प्रोटीन क्या है, जनरली अमाइनो एसिड की चेन है। तो अमाइनो एसिड कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ये ट्रिपलेट कोडोन एक अमाइनो एसिड लेकर है। ठीक है, दूसरा ट्रिपलेट कोडोन दूसरे अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, और वहीं यहाँ पे जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, उनका जस्ट इतना काम है कि दोनों अमाइनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और टीआरएनए का फंक्शन क्या है कि वो सारे अमाइनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म से पकड़ के लेके आ रहा है और यहाँ पे उनके कोड के हिसाब से उसको यहाँ पे सिंक्रोनाइज फॉर्म में रख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इस पूरी प्रोसेस को, ठीक है, इस एमआरएनए से इस प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। समझ में आ रहा है? ट्रांसलेशन, देखो ट्रांसलेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ट्रांसलेट कर देना। अगर ये हिंदी में लिखा हुआ है तो मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंट कोड लिखा हुआ है, इस कोड को ये ट्रांसलेट कर रहा है अमाइनो एसिड की लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया मिथायोनिन। ठीक है, मिथायोनिन एक टाइप का अमाइनो एसिड है, लेकिन यहाँ पे तो मिथायोनिन नहीं लिखा हुआ था ना, यहाँ पे कुछ कोड्स लिखे हुए थे, ए प्रेजेंट है, यू प्रेजेंट है, जी प्रेजेंट है। तो जनरली ये बस इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है अमाइनो एसिड्स की लैंग्वेज में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखो, अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा ट्रांसलोकेशन मतलब क्या होता है। देखो ये वापस समझो, ये AUG है। ठीक है, अब ये AUG यहाँ पे एक अमाइनो एसिड्स को लेके आया, जो अमाइनो एसिड का नाम क्या है, मिथायोनिन। ठीक है, जैसे ये इस अमाइनो एसिड को लेके आया, ये वाला टीआरएनए यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, फिर दूसरा टीआरएनए आएगा। सही है, दूसरा टीआरएनए आएगा और वो दूसरा अमाइनो एसिड लेके आ रहा है।
ठीक है। और यहाँ से जो राइबोसोम है ये आगे आगे बढ़ता जा रहा है, आगे आगे के ट्रिपलेट कोडॉन को रीड करता जा रहा है, मतलब इसकी लोकेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इस एमआरएनए की जो ट्रिपलेट कोडॉन की लोकेशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ से एक टीआरएनए आ रहा है, यहाँ से टीआरएनए निकल रहा है, यहाँ से एक टीआरएनए आ रहा है अमीनो एसिड्स को लेके, और फिर यहाँ से बिना अमीनो एसिड वाला टीआरएनए रिमूव हो जा रहा है। और यहाँ पे जो लोकेशन है ट्रिपलेट कोडॉन की वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इस छोटी सी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। समझ में आया? ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है और ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ठीक है। और इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे इस अमीनो एसिड की लंबी सी चेन बन जाएगी, इसी अमीनो एसिड की लंबी सी चेन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन। इतनी बातें समझ में, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है आपके बुक में प्रोटीन सिंथेसिस के नीचे, जिसका नाम है म्यूटेशन। समझ लो म्यूटेशन क्या होता है। ज्यादा डीप में हम लोग बात नहीं करेंगे इसके बारे में, क्योंकि 2 या 3 लाइन ही दिया हुआ है आपकी बुक में भी, तो हम लोग भी थोड़ा सा बात करेंगे। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कोई सडन चेंज, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक डीएनए की स्ट्रैंड दिखाई थी, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड दिखाया था, तो अगर उस न्यूक्लियोटाइड वो जो डीएनए फॉर्म हो रहा था आपके पेरेंट्स से आपके बॉडी में आ रहा था, तो अगर आपके पेरेंट्स से आपके बॉडी में आने के टाइम पे उस डीएनए के स्ट्रक्चर में या फिर डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर कुछ भी चेंज आ गया, ठीक है, कुछ भी चेंज आ गया, उस चेंज को ही हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके फादर के डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस थी वो थी ATUCG, ठीक है, ये सीक्वेंस थी। लेकिन जब यही जीन या फिर यही डीएनए आपके अंदर ट्रांसफर हुआ तो ये A चेंज हो गया G के अंदर, ठीक है। बाकी सीक्वेंस सेम थी, बाकी सीक्वेंस सारी चीजें क्या थी, सेम थी, बस ये A क्या चेंज हो गया, G के अंदर। अब आप बोलोगे कि सर एक ही तो न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हर ट्रिपलेट कोडॉन कोड करता है एक अमीनो एसिड के लिए, तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा तो उसके वजह से पूरा ट्रिपलेट कोडॉन चेंज हो जाएगा, और अगर एक ट्रिपलेट कोडॉन चेंज हो गया तो उसके वजह से कोई अलग टाइप का अमीनो एसिड वहां पे लग जाएगा। अगर अलग टाइप का अमीनो एसिड लगा तो प्रोटीन भी क्या बनेगा, अलग टाइप का बनेगा। और अगर आपके बॉडी में प्रोटीन अलग बना तो जो कैरेक्टर है वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। समझ में आया, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको डाउट क्लियर हो गया होगा आपको कि म्यूटेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है और ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक है। आपको ये 3 चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे एवोल्यूशन वाला टॉपिक, जो हमारे लेसन का सेकंड टॉपिक है, ठीक है। हेरिडिटी यहाँ पे खत्म हो गया, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एवोल्यूशन वाला टॉपिक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको सारी चीजें समझ में आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। और इसके पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।